बाइबल तो इस बात से भरी हुई है कि जो लोग मातम करते थे वो सर पे राख डालते थे, अपने कपड़े फाड़ते थे। फिर अपने कपड़े भी क्यों नहीं फाड़ते आप? खुदा आपको दूल्हा बनाना चाहता है तो उसी काले टीके लांदे हो। कोई दूल्हा देखा आपने काला टीका लगा के बैठा हो? मातम उसका किया जाता है जो मर चुका है। यीशु मरा लेकिन जी उठा और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। ऐसी काली राख है कि लगाने वाले के हाथ भी गंदे हो गए। बात को बहुत ध्यान से सुने। इस तस्वीर में कोई जिंदगी नहीं है। मुझे यहाँ पर मातम नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पर मौत नजर आ रही है, मुझे आहो नाला, मुझे रोना और दुख नजर आ रहा है। लेकिन जहां यीशु होता है वहां आंसू नहीं होता अजीजों, वहां पर खुशी होती है, वहां पर जश्न होता है। आपको पता है यीशु ने कोई कभी जनाजा अटेंड नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि वो जिस जनाजे पर जाता था वो मुर्दे को जिंदा कर देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा। मेरा सवाल है क्यों हम ये लगाते हैं? बाइबल हमें कहां बताती है कि सर पर राख डालो? बाइबल तो इस बात से भरी हुई है कि जो लोग मातम करते थे वो सर पे राख डालते थे, अपने कपड़े फाड़ते थे। फिर अपने कपड़े भी क्यों नहीं फाड़ते आप? फिर मातम करना है तो फिर सही तरह करो ना, फिर टाट बिछाओ नीचे और फिर राख, फिर टीका क्यों लगाते हो? कलाम में तो लिखा है जो मातम करते थे वो पूरी की पूरी राख सर पे डालते थे, जैसे सर पे तेल लगाते हैं। इस तरह वो राख डालते थे। वो राख उनके मुंह पे आती थी, मुंह से कपड़ों पे आती थी, कपड़ों से नीचे जाती थी, कपड़े भी अपने फाड़ते थे। ये उनका मातम करने का तरीका होता था। ये बाइबल बताती है। ये कौन सा शॉर्टकट मातम आ गया है कि आप काला टीका लगाते हैं? मैं कहता हूं वो मसीही ही नहीं है जिसने आज तक रोजा नहीं रखा। हालेलुया। बोले रोजा हर मसीही पर लाजम है, लेकिन ये लाजम नहीं है ये 40 दिन के जो रोजे हैं। हमारे रोजे का कोई महीना नहीं है मेरे प्यारों। एक मसीही बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब चाहे, जिस दिन चाहे वो रोजा रख सकता है और अपनी रूह को खुदा के साथ मिला सकता है। कोई दिन, कोई महीना ठहराने वाला कोई नहीं है। किसने तालीम दी है आपको? मुझे ये बताएं। बाइबल में कहां जिक्र है कि तुम ये राख को पीसो और ये राख को बनाओ? क्या आपको पता है ये राख कैसे बनती? होता क्या है कि ये जो हमारे कैथोलिक भाई हैं वो इन पत्तों को जो चर्च में जमा होते हैं उन सारे पत्तों को लेते हैं और उसको रख लेते हैं। पूरे एक साल उन पत्तों को जमा करके रखते हैं। उन पत्तों को जलाया जाता है और उन पत्तों को जलाकर पीसा जाता है। इतना पीसा जाता है कि उसकी काले रंग की एक राख बन जाती है और उसके बाद उस राख को ये बुध के दिन, ऐश वेंसडे को हर एक के माथे पे लगाया जाता है और ऐलान कर दिया जाता है कि यीशु मसीह के मातम के रोजे शुरू हो चुके हैं। अगर तुम क्रिश्चियन हो इस मातम में शामिल हो जाओ। मेरा ये सवाल है, मातम उसका किया जाता है जो मर चुका है। यीशु मरा लेकिन जी उठा और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? मातम किसका किया जाता है बेटा? जो मर जाए करो मातम, मैं आपके साथ मिलके मातम करूंगा। बट यीशु तो जिंदा है। हालेलुया। और जिंदों का मातम नहीं होता मगर यीशु जिंदा है। हालेलुया। उसकी कब्र खाली है दुनिया की सारी कब्रों में। ये कोई पास्टर आपको ये बातें नहीं बताएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ। चर्च खाली हो जाते हैं। पास्टर जी नहीं, ऐसी गलत दसी तो कोई कैथलिक नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा नहीं, वो आएंगे क्योंकि खुदा का कलाम उनको लेकर आएगा, क्योंकि वो भी हमारे भाई, हमारे प्यारे हैं। मैं जब खुद कैथलिक था तो मैंने खुद अपने माथे पे टीके लगवाए क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था। मैं इस सारी रस्मों से गुजरा हुआ हूँ। यशायाह 61:3। सिय्योन के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दो जी कि उनको राख के बदले सहरा, राख के बदले सहरा। क्या लिखा हुआ है? राख के बदले हैप्पी। ये सेम लाइन पढ़ो आप। राख के बदले क्या लिखा हुआ है हिंदी में? और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। हालेलुया। राख को दूर करके सुंदर। हालेलुया। खुदा आपको दूल्हा बनाना चाहता है तो उसी काले टीके लांदे हो। कोई दूल्हा देखा आपने काला टीका लगा के बैठा हो? पढ़िए जी आगे। और मातम की जगह खुशी का रोगन, और मातम की जगह खुशी का रोगन। बेटा हिंदी में पढ़ना इस वर्ड को। और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। हालेलुया। हर्ष का तेल। ये चर्च राख नहीं बांटता, ये चर्च खुशी का रोगन बांटता है। अब आपकी मर्जी है, आपने जाके राख लगवानी है लगवा लें जाके, कोई नहीं आपको रोकेगा।
लेकिन अगर खुशी का रोगन अपने सर में डालना है तो फिर यहाँ पर आइए, खुदावंद आपको बरकत देगा। हालेलुया। सुने मेरी बात, कलाम की हक सच की बात कहने से कभी ना डरें, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे। खुदा का कलाम कहता है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, मेरे लोग ज्ञान की कमी की वजह से मर गए। अगर आज से पहले आपके पास ये ज्ञान नहीं था, आज प्रभु आपको ये ज्ञान दे रहा है ताकि आप खुद भी जिंदगी पाओ, दूसरों को भी ये ज्ञान बता दो। हालेलुया।